राजनीति क्या है? दूसरों की सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के काम करना, ये राजनीति है। ठीक बात अगर कोई करता है तो कि बोला मैं के बोलू बाला जी सब बत्ता का बेरा से और बोला पिछले साल गणे तारे बाबा का नंबर मेरा से। क्या बात के काकी ताई नु कहा चोरी कदी छाती का लागा समाओगे तू बात है सही तू डटते सही और क्या चाहिए भाई आज के टाइम। ठीक बात है। तो इनको क्या करना सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ हाँ। सारा गांव की लुगाई एक तरफ और एक मेरी बुआ एक अकेली एक तरफ होया कदी कमाल कर दिया। एक तो देखने वाला ना एक प्यार देने वाला ना मना नहीं बेरा था जैसे फरिश्ते भी धरती पे बैठे हैं। समाज इतना हसीन है जहाँ जाती हूँ ना बस के कहूँ मैं तेन मैं गलती तो ना आगी हूँ ना तू वाई है तो वाई का मतलब ये है कि आज ये देखो आप इतनी दूर से चल के आगे मनोरंजन मैं अपने लिए कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात। पैसा कमा के मैं अपने परिवार को दे रही हूँ किसी को कुछ नहीं दे रही लेकिन निस्वार्थ भाव से जो फरिश्ते मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका आभार प्रकट करूंगी इस बात के माध्यम से कि भाई प्यार दो ना तो कोई मेरे छान वाले की डाल दो ना तो छोड़ दो झूठा प्रेम के साथ मत करो। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई चेहरे से नाचता तो वो गोविंदा है और अगर हरियाणा में कोई चेहरे से नाचता तो वो सुलेखा जी है। हाँ ये बात आपकी मैं माननी पड़ेगी। और गाइस ये बात चेहरे से करते हो। ये गाइस इनकी बहू ने कहा है ये उन्होंने मेरे से बात की तो मैडम ने ही मेरे को बताया कि मैडम मैं तो है ना और चाहे कोई क्या पे फिदा हो रहा हूँ मैं तो आपके एक्सप्रेशंस पे फिदा हूँ जो आप फेस के एक्सप्रेशन दिखाते हो। तो देखो एक होता है गाना एक होता है नाचना एक होता है गा के नाचना और एक होता है दोनों को दिखा के नाचना। क्या होता है गाएंगे नाचेंगे मैं क्या करती हूँ कि जो लाइन है उसको रिप्रेजेंट करती हूँ बस। आंखों का इशारा होता है तो आंखों से करते हैं फेस का होठों का होता है तो होठों से करते हैं हाथों का। न्यूज सुनने में आई थी मेरी मम्मी बोली बेटा जब नई नई बहू जाया करे ना तो उड़ाना गीत गवा दिया करे भाई गवाया करे तू क्या करेगी बता। मेरी मम्मी ने मेरे को 15 से लेकर 19 गीत सिखाए थे। अच्छा। जेठानी का तो यो गाना है सासू का तो यो गाना ननद का तो यो गाना है और वो आज हर घर में हर घर से एक झांसी की रानी निकल सकती है। अरे क्या बात है। ठीक है वो लेकिन चुगली चट्टिया में लगी रहेंगी खाली बैठते उन्हें के पैर है उन्हें के करे उन्हें अरे भाई काम ने छोड़ के और एक लाइन पकड़ लो फल रहा है। सुलेखा जी आपको यूं नहीं लगता कि आपने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है? बिल्कुल कर लिया जी इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा कब्जा कर लिया है मेरे अलावा किसी ने देखते हुए कौन है और देखेंगे तो भी वो घूम फिर के मेरे पास ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कर रहे हैं ये देखो उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करो। कहने का मुंह आगे मैदान पड़े के मुंह कह देंगे वो न्यू वो न्यू कहने और अब यो केवल काम अपने इंडिया में हो रहा है। तो जब आपने ये शुरू किया तो परिवार में आपने किसी प्रकार का विरोध का सवाल किसी प्रकार की ये कि आप ये क्या कर रहे हो आप क्यों डांस कर रहे हो ऐसा कोई मामला? नमस्कार साथियों मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको संस्कृति की दुनिया। संस्कृति की दुनिया मैं क्यों कह रहा हूं साथियों क्योंकि मेरे साथ आज हरियाणा की संस्कृति का जाना माना चेहरा मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने हमारे को वह संस्कृति याद दिला दी जो कभी हमने बचपन में वह गीत सुने थे और हमारे जहन में कहीं न कहीं वो बसे हुए थे। वह सारी की सारी चीजें वह सारी की सारी लोक संस्कृति सुलेखा जी हमारे सामने लेके आई और आज हरियाणा का जाना माना चेहरा है सुलेखा जी। शुरुआत करते हैं आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइएगा। मैं तो खैर क्या बताऊं मैं तो भगवान की भेजी हुई कोई ऐसी मैं तो यही कहूंगी उन्हीं की भेजी हुई कोई शक्ति हूं। नहीं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग इतनी दूर से चल के हमारे भाई जी हांसी से चल के बरवाला के पास गांव है वहां से चल के आज हमारे पास आए हैं। तो मैं तो आपका धन्यवाद ही करती हूँ कि आपने भी मुझे वीडियोस के माध्यम से देखा और आपके दिल में एक आग आई कि भाई हाँ एक महिला ऐसी है जो और महिलाओं को आगे लेके आ रही है। तो आपने भी अपना कीमती समय दिया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुलेखा जी कहाँ से आपके जीवन की शुरुआत होती है कहाँ आपका जन्म हुआ थोड़ा सा शुरुआती वहां से कीजिए। मैं बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर जी लाइन पार हमारे यहाँ एक छोटी सी कोई कॉलोनी हुआ करती थी। अच्छा। काफी समय पहले जब हम पैदा हुए थे तब तो कुछ छोटा सा हिस्सा था वो। हाँ, लेकिन आज भरपूर मात्रा में यूं कहते हैं आधा बहादुरगढ़ लाइन पार में बसा हुआ तो कहने का मतलब वो मेरी जन्मभूमि है। अच्छा। वहां मेरा जन्म हुआ था और जब मैं 1 साल की थी तो मेरे फादर जो हैं वो दयानंद नगर बहादुरगढ़ में ही अच्छा। वो यहाँ पर आ गए थे कि वो बहुत मुझे लकी मानते हैं। कहते हैं कि ये घर भी हमने तभी लिया था जब मैं 1 साल की थी। अच्छा। वो मुझे 1 साल की लेके यहाँ पर आए थे और तब से ही हम यहाँ रह रहे हैं दयानंद नगर में। मेरे पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा हैं 2 भाई हैं और अब तो पूरा ही परिवार ऐसा है कि मुझे लगता है कि इस धरती पे अगर जन्नत है तो वो मेरा परिवार है। 2 भाई 2 भाभियां हैं 2 भतीजे 2 भतीजियां मौज है और ससुराल पक्ष में भी
ये मेरे हस्बैंड और 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अच्छा 5 बहन भाइयों का उनका परिवार है। अच्छा सास ससुर मेरे हैं नहीं, वो अच्छा। भगवान को प्यारे हो गए हैं। जी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि धरती पे अगर स्वर्ग है ना, हम्म, तो वो मेरा परिवार है। वाह जी वाह, क्या बात है। जी। ये सच्चाई भी है, क्योंकि परिवार जब साथ हो ना, उससे बड़ी ना तो कोई ताकत होती है और ना उससे बड़ी कोई मौज मस्ती होती है। अक्सर हम मौज मस्ती ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि मौज मस्ती तो असली घर पे ही है। ये सच्चाई है। ये तो देखो, मैं आपको एक बात और बताऊंगी। अपने इंडिया में, खास तौर पे हमारे लोकल्स में, लड़कियों का जीवन ये मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से जूझने वाला है, और है भी, हकीकत भी है। लेकिन अगर लड़की अपनी समझदारी से चलती है और लड़की के माँ बाप उसकी हिमायत गलत मामले में नहीं लेते हैं, तो उसके लिए स्वर्ग है। अगर वो गलत का भी साथ देंगे तो स्वर्ग नहीं है। मेरा मानना यही है कि मेरी मम्मी ऐसी हैं कि अपने हमेशा वो अपनी बहुओं की साइड रहती हैं। अच्छा हमेशा वो अपने दामाद की साइड रहती हैं। क्यों? उनको ये पता है कि हम तो उन्होंने पैदा किए हैं, हमारे नेचर का तो उनको पता है। ठीक बात है। उसके बावजूद अगर वो दूसरे के बच्चे की मेहर नहीं लेंगे तो घर टूटा ही टूटा है। सही कहा। आज तक जो हमारा घर बसा हुआ है वो सिर्फ इस समझदारी से कि मेरी माँ ने कभी हमारी मेहर नहीं ली, ना मेरे दोनों भाइयों की ली, ना मेरी ली। हमेशा क्या करना, तमूत हो, ये अच्छे हैं। तो कहने का मतलब यो है। तो भाई ये उनका बड़प्पन है। और जो आज तक पूरे दयानंद नगर में, क्या पूरे बहादुरगढ़ में, ये पूछ लो भाई जय भगवान दलाल जी के बच्चे और उनका परिवार कैसा है, वो सब आपको बता देंगे। और गांव मेरा रसूलपुर, जहाँ मेरा ससुराल पक्ष है, अच्छा वहां जाके आप इनके बारे में पूछ सकते हो। सबकी नजरों में आज तक जो हमने कमाया है, शायद ही कोई कम ही कमाता है। देखिए, थोड़ा सा आप हरियाणवी संस्कृति को आगे लेके जा रही हैं, तो वो हमारे जो लोकगीत हैं उनकी कोई 2 लाइन हो जाए, एक बार दर्शकों को पता लग जाए कि मैं रियल सुलेखा जी के साथ बैठा हूँ। रियली हूँ मैं यहाँ पर। मैं तो कीर्तनों में भी मजाक करती हूँ। मैं क्या कहते, तुमने दूसरी सुलेखा तो ना देख लिया? कहेंगी ना तू है वाह। मैं कहा ये गलती हो जाएगा, कैमरे में कोई और होगी। तो कहा ना तेरी तो बोल। अभी मैं बस स्टैंड पे भी गई हुई थी एक बार, एक बिटिया को छोड़ने, तो वहां पर भी मेरी एक फैन मिल गई। देखते एकदम से वो सफेद हो गई हूँ कि दीदी आप सामने और यहाँ पर। मैंने कहा क्यों लाडो, मैं आड़े क्यों नहीं आ सकती? मैंने बसों में भी सफर किया है, मैंने रिक्शा में भी किया है, मैंने पैदल भी किया है, क्या नहीं किया? आज तुम्हारी नजरों में स्टार हूँ, तो क्या मैं 24 घंटे हवाई जहाज में थोड़ी रहूंगी या अपनी कार से थोड़ी जाऊंगी? लेकिन मैं आज भी वही हूँ जो तुम देख रहे हो मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर हाँ, एक बात और है, हरियाणवी संस्कृति ने उछालन में ना भाई, जो मजा है ना, वो क्या है, मैं भी क्या बात है। कभी कमाल कर दिया। एक तो देखने वाला ना, एक प्यार देने वाला ना, मन नहीं बेरा था। इसे फरिश्ते भी धरती पे बैठे हैं। समाज इतना हसीन है, जहाँ जाती हूँ ना, बस के कहूँ मैं, तेन क्या करूँ, मैं गलती तो ना आ गई हूँ ना, तो वाई है। तो वाई का मतलब ये है कि आज ये देखो, आप इतनी दूर से चल के आगे, मनोरंजन मैं अपने लिए कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात। पैसा कमा के मैं अपने परिवार को दे रही हूँ, किसी को कुछ नहीं दे रही। लेकिन निस्वार्थ भाव से जो फरिश्ते मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करूंगी इस बात के माध्यम से कि भाई प्यार दो ना, तो कोई मेरे चाहने वाले की डाल दो ना, तो छोड़ दो। झूठा प्रेम की सत्ता मत करो। एक एक अगर मैं गिनवाने लग जाना भाई, इस घोर कलयुग में मेरे तो ज्यादा भगवान लड़की कोई पैदा नहीं हुई होगी कि उसके चाहने वाले इसे हैं, जो दूर तक देखते सुलेखा ने न्यू सोचा करें, किती ने बिठा दिया, किती ने ठा दिया, कई ने खवा दिया और अपने घर रख लिया। एक एक काकी ताई नु कहा चोरी कदी छाती का लागा समावांगे, तू एक बात है सही, तू एक डटते सही। और क्या चाहिए भाई आज के टाइम? ठीक बात है। इससे बड़ी क्या धन दौलत है? एक बात और भाई जी, मैं आज आपने बता दूं, स्पष्ट करना चाहूँ उन बाड़ा खातर जो अपने काम की तरफ कम ध्यान देगा, दूसरा के उसमें खोदने की कोशिश करे, वो गलत कर रही है ये। नहीं तो आज हर घर में, हर घर से एक झांसी की रानी निकल सकती है। अरे क्या बात है। ठीक है वो, लेकिन चुगली चट्टियां में लगी रहेंगी, खाली बैठते उन्हें के पैर है, उन्हें के करे, उन्हें के। अरे भाई काम ने छोड़ के और एक लाइन पकड़ लो और प्यार देखो। फिर जो कहते हैं ना समाज, मैं गारंटी के साथ कह सकूं, इंडिया जैसा हमारा जो प्यारा समाज है ना, धरती कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। कितना घूम के देख लियो, दुनिया का सबसे बढ़िया टुकड़ा है जहां हम रह रहे हैं। भले एक तो भारत के और ऊपर तो हरियाणा के, और के चाहिए, बड़े बागवान हैं हम जो हरियाणा की जमीन पर पैदा होकर रोड जोड़ हुए और जो इतना प्यार मिल रहा है। तो थोड़ा सा 2 लाइनें गुनगुना दो, एक जो प्रसिद्ध आपके जो गीत है ना, लोकगीत है। मेरा तो प्रसिद्ध क्या है कि कभी, आज मैं अपनी एक छोटी सी बताऊंगी आपको, मैं किस चीज को अपना मानती हूँ जो मेरे ऊपर लागू होता है। मैं नरेंद्र कौशिक जी के, जो हमारे भजन सम्राट, हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके भाई साहब को जगरातों में जाया करती थी। अच्छा, उनके जागरण में सुना करती। तो मैंने उनका एक भजन सुना था कि बोला, मैं के बोलू बाला जी सब बत्ता का बेरा से, और बोला पिछले साल गणे तारे बाबा का नंबर मेरा से। क्या बात है भाई 2021 से लेके जी मन ऐसा लग गया बस ये तो मेरा ही मेरा है, जो कुछ और किसी का सही कोई नहीं। और हमारे माननीय भजन सम्राट नरेंद्र कौशिक जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था, कहा करते कि आप तो
एक ना एक दिन जरूर फेमस होगे, और ये हकीकत है जी कि उनका आशीर्वाद आज फल रहा है। सुलेखा जी, आपको यूं नहीं लगता कि आपने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है? बिल्कुल कर लिया जी, इसमें कोई डाउट जी। नहीं। ईसा कब्जा कर लिया है, अगर मेरे अलावा किसी ने देखते हुए कौन है, और देखेंगे हाँ। तो भी वो घूम फिर के मेरे पास ही आ जाए, कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। देखो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जी मेरी वीडियो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं, हो सकता है बीच में किसी और की भी आ जाती हाँ होगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। देखते सबको है, पर जो प्यार मेरे तो दे रहे हैं ना वो किसी हम्म। तरह दे सकते जी, इस बात की गारंटी है मेरे छाना की कती। और उसमें बहाना भाई काका ताऊ कितना मिल जाए है। ईब तो भला एक बात और, बोला गोलगप्पे खाने के बिना रह रहे कि तो गोलगप्पे खाने लग जा, हाथ में कटोरा जब कोई आगे नहीं कहता सुलेखा दला लो भाई, वो गोलगप्पा भी छोड़ना पड़ जाए कि करे, पर शर्म आवे। एक्चुअल में क्या है ना, जब एक जाना माना चेहरा हो जाता है ना, हाँ हाँ सही तो कह ये रहे लगता है कि यार वो भी मुझे जानता है, वो भी मुझे जानता है, तो अपने आप को थोड़ा सा और हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हैं। और बाकी हालांकि मेरी तो आदत ही ऐसी है, जैसी बाहर हूँ वैसी घर में हूँ। होना भी चाहिए ना। हाँ। हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हवाबाजी किस बात की है? दिखावा नहीं, बल्कि हर कीर्तन में पूछा करूँ मगा ये हाँ। तब ना मैं वीडियो में घनी सुतरी लागू काढ़े ये थरिया गाई जाती टोरी ना भाई मगा ना ये झूठ बोलो तम, इसका मतलब वीडियो में घनी सुतरी लागू, पर एक मनोरंजन का साधन है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या पता मेरे माध्यम से वो बहनें हंस रही हैं, क्या क्या पता बात है। उनके भाग से मैं खा रही हूँ, ठीक कुछ बात। नहीं कह सकते। हम्म। बाकी मैं तो कहूँ बालाजी हम्म। माता रानी, जैसे अब ये भाई इतनी दूर से चल के आए हैं, जी बहुत सारे भाई पहले इंटरव्यू ले जा चुके हैं, जी जी और भी भाइयों के फोन आए हुए हैं, जी तो जी। मैं तो यूं कहूँ भाई जी आपका धन्यवाद है कि समय भी दे रहे हो, हम्म। ऊपर से हमें और ज्यादा वायरल करने में आप लोगों का ही हाथ है, और कुछ है नहीं देखो हमारे पास ये इतना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जो कर रहे हैं ना इसमें कोई दो राय नहीं। आज हरियाणा के अंदर आप एक अनूठा काम कर रहे हैं। अनूठा क्या, ये जो चीजें हैं ना, आपके साइड में पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारी साइड में इनको गिद्दा बोलते थे। गिद्दा। तो जब हमारा बचपन छोटा था, गांव के चौराहे पे ये गिद्दा पड़ता था, पड़ता जहाँ था। 3-4 गलियां मिलती थी, 3-4 गलियों की लड़कियां और बहुएं वहां पे आ जाती थी। और जो वो गिद्दे की ताल होती थी, जो वो एक दिल को छूने वाला संगीत होता था, जो उनकी तालियों से और उनके कई सारी वो गाते थे ना, हाँ। उनकी आवाज की वो धुन बनती थी ना, गूंज बनती थी, वो अभी भी जहन में है, और वो आपने दोबारा से याद करवा दी। अब आपकी इसी बात को लेके मैं दिखाऊंगी, मैंने तीज सेलिब्रेट की थी, हम्म। तीज सेलिब्रेट पे ये देखो आप, मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइव आके जी इनविटेशन दिया वर्बली, कोई कार्ड नहीं था, किसी को पर्टिकुलर किसी को इनविटेशन नहीं था, जी। उसके बावजूद भी 5000 की संख्या में बहनें आई थी। अरे क्या बात है। तीज मनाने के लिए उस दिन पहली बार मुझे चक्कर आए थे, मन्नू मेरा पटा चक्कर किए हुए आ गए, क्योंकि उनका प्यार देख के जो मेरी खुशी के आंसू थे ना, वो रुक नहीं पा रहे थे। शायद उस दिन मुझे ये लग रहा था कि हाँ सुलेखा, अब हम अगर भगवान हमें लेना भी चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है, तो जो हमारा सपना था वो पूरा हो गया। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या ये प्यार मेरा सच्चा है या झूठा है, लेकिन वो मेरी बहनों ने, मेरी मातृशक्ति ने वो साबित करके दिखा दिया। दलाल गोत्र की वो पहली बेटी ऐसी बनी जो दलाल गोत्र ने मुझे, पूरी खाप ने मुझे चांदी के मुकुट से सम्मानित किया। तो ये देखो एक बेटी के लिए और क्या होगा। सही कह रहे हैं आप। और ससुराल पक्ष में भी पहली बहू ऐसी हूँ जो पहली बार, अभी पूरे गाँव ने मिलके वहाँ जगराता करवा रखा था, अच्छा, पहली बहू ऐसी हूँ जो अपने गाँव में ससुराल पक्ष में सम्मानित हुई थी। तो बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं यही कहती हूँ बहनों, छोड़ दो सब क्या इन्हें और अपनी जिंदगी पर फोकस कर लो। कुछ नहीं दरिया है, मुंह आगे मैदान है। मैं चाहूँ तेरे बारे में कुछ कह सकूं, तब मेरे बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो जाओ। यूं देखो कि वो जो शक्ति बैठी है ना, वो तुम्हारे सांस से भी वाकिफ है कि तुम सोच भी क्या रहे हो किसी के बारे में। और भाई जी, जो आपने कही चौराहे पे जो गिद्दे पढ़ते थे, अब गिद्दा हमारे उधर तो खैर पंजाब में कहते हैं, ये हमारे इधर तो जकड़ी और यही कहते हैं कि लोकगीत। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब की बार मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम सारी बहनें, देखो घुट घुट के मर रही हैं, बहुत सी ऐसी हैं 50% तो बेचारी अरमान है, उनके कला भरी पड़ी हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही। तो उन भाइयों से भी मेरा संदेश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कि भाइयों, यो जो इंसान योनि है, ये एक बार मिली है, अगला किसी ने ना बेरा मिलेगी कि ना मिलेगी। जो बात करें आप, तो भाई मैं यूं चाहती हूँ उन बहनों की कला को है ना सामने आने दो। समाज बड़ा हसीन है। वो भाई देखो मेरे वीडियो पे एक भी गलत कमेंट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये वही तो समाज है जिन्होंने हमें धरती से लेके आकाश पे पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इसको ध्यान में रखते हुए मैं 14 अभी मार्च का जो है हमारा दुलंडी का प्रोग्राम, अच्छा, वो मैं करने जा रही हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूंगी कि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, डालें अपने चैनल पर भी, तो ताकि मेरी उन बहनों तक मैसेज पहुंचे और हम बहादुरगढ़ में फिर से एक बार दुलंडी के माध्यम से उस प्यार के गुलाल से, उस फूलों की होली से एक बार ये साबित करके दिखा दे कि हरियाणा की मातृशक्ति या पूरे ऑल ओवर इंडिया की मातृशक्ति किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। और वो मिसाल बनना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरी बहनें आए, कोई खर्चा किसी का नहीं लगेगा सिवाय उनके आने जाने
के किराए के। ठीक बात है यहाँ उनको कुछ देना नहीं है, जी 1 रुपए का उनका कोई खर्चा नहीं है, जी सिर्फ और सिर्फ आके अपना प्यार देना है। जी सब मिलके डीजे पार्टी का मजा लेंगे, जी रंगों का मजा लेंगे जी और खाने का मजा लेंगे। बात सी बात और सुलेखा दलाल सब तो मिल लेगी इस बहाने। मेरी बिल्कुल, रिक्वेस्ट है बेबे, जी। वो तो मैं तब न तो देखना पाती, तब तो मैंने देख लियो होगी तब मैं चाहूँ आके एक बार शक्ल दिखा दी और मेरे गले लाग लियो और इस फालतू तो मैं क्या कहूँ। ठीक ठीक बात। पर्सनली रिक्वेस्ट है भाई चैनल के माध्यम हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अपने ठीक है। दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जो भी बहनें और जो भी भाई आना चाहें, हाँ वो देख रहे बिल्कुल हैं, भाई, हाँ, कोई भी बहन सभी भाई आना कोई भी चाहें, आए। बिल्कुल अपने संस्कृति से मर्यादा से वो आइए और प्रोग्राम का एंजॉय कीजिए। तो सुलेखा जी, हम ये जानना चाहते हैं, देखिए आप सबसे पहले तो मैं तारीफ इस चीज की करूंगा कि आप है ना पूरे वस्त्र डाल के, जो हमारी पूरी वेशभूषा है वह डालकर आप जो अपना एक नृत्य कह लीजिए, नृत्य भी कौन सा होता है कि जो नृत्य आप करते हैं संस्कृति के माध्यम से, जगराते के माध्यम से, जिसमें एक मनमोहक वो नजारा हो जाता है, तो फिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? देखो ये भी गॉड गिफ्ट है ये तो, मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी को भी नहीं डांस आता, मेरे फादर को भी नहीं आता है। मेरे घर में मेरी बुआ करती थी, सबने कहा अपनी बुआ की कॉपी है, अच्छा। तो 7 पीढ़ियां थी, किसी ना किसी की कॉपी तो उतरा है हमारे से। जी, इब जो कर सुट्टा में उतरने लगी कॉपी तो मानसा में तो कॉपी उतरी है। हाँ। तो अब ये देखो, मेरी बुआ डांस करती थी, हम्म, हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, अच्छा, तो वो एक्सपायर हो गई है, लेकिन मैं उनकी सेम कॉपी हूँ। जैसा वो करती थी वैसा मैं, मतलब मेरी बुआ ऐसी थी, अगर हमारे गांव में हमारी सारी बहना की भाई की शादी हुई तो उनको क्या करना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, हाँ, सारा गांव की लुगाई एक तरफ और एक मेरी बुआ एक अरे अकेली क्या एक तरफ बात, होया करती। जी, लेकिन आज वही काम मेरे साथ है कि भाई सारी बहनें मेरी इस तरह से निहारती हैं कि भाई सच में बहुत बड़ी कोई कलाकार आई है, तो वो इस नजर से मुझे देखती तो मुझे फील होता है कि हाँ जी, शायद वो मेरी बुआ का छोटा रूप ही अब आ रहा है उनके सामने उभर के। एक- बस वो टाइम अलग था हाँ, कि वो सोशल मीडिया पे जी, नहीं यस थी यस, सही कह और रहे हैं हम सोशल मीडिया पे एक्टिव बिल्कुल हैं, ठीक बस बात इतना है। ही फर्क। ये जो चीजें हैं ना, हमने जो अपने सांझी होती है शादी से सांझी, पहले, जी। वो 7 दिन चलती है, जब सांझी। बनना बैठ जाता है उसके बाद सांझी शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ। ये चीजें मैंने सांझी पे देखी है बचपन में, जो आप करते हो ना, हाँ, ये मैंने हाँ। सेम चीजें देखी है सारी की सारी। और आप जैसे कहते हैं ना, उसमें एक जो लेडीज होती थी वो जेंट्स के कपड़े पहन लेती थी, हाँ, ये सारी कला हमने देखी है देखी सारी है। की सारी। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जी। आज एक्सप्रेशन की बात होती है, या तो फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई चेहरे से नाचता तो वो गोविंदा है, और अगर हरियाणा में कोई चेहरे से नाचता तो वो सुलेखा जी है। हाँ ये बात आपकी मैं माननी पड़ेगी। जी। और गाइज आप ये सारा बात कमाल गाइज चेहरे नहीं से कह रहे, करते हो। ये गाइज इनकी बहू ने कहा है, ये उन्होंने मेरे से बात की तो मैडम ने ही मेरे को बताया कि मैडम मैं तो है ना और चाहे कोई क्या पे फिदा हो रहा हूँ, मैं तो आपके एक्सप्रेशंस पे फिदा हूँ, जो आप फेस के एक्सप्रेशन दिखाते हो। जी। तो देखो, एक होता है गाना, एक होता है नाचना, यस, एक होता है गा के नाचना, यस, और एक होता है दोनों को दिखा के नाचना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, गाएंगे नाचेंगे, मैं क्या करती हूँ कि जो लाइन है उसको रिप्रेजेंट करती हूँ बस। जी, जी, आंखों का इशारा होता है तो आंखों से करते हैं, जी, फेस का होठों का होता है तो होठों से करते हैं, हाथों का होता है हाथों से करते हैं। बिल्कुल। तो पता है क्या है, इसलिए पसंद आई हूँ मैं मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को इसलिए ज्यादा पसंद आई हूँ क्योंकि वो समझ रहे हैं उस चीज को कि सुलेखा कहना क्या चाह रही है। यस यस। अब आप भाई जी झूठ मानेंगे, हम ये सोचते हैं कि पंजाब में, आप कल की बात बता रही हूँ, कल मेरे पास कम से कम 5 फोन आए हैं। अच्छा। पंजाब में, अच्छा, बठिंडा से, अंबाड़ा से, कुरुक्षेत्र साइड से, यूं समझ लो कुरुक्षेत्र के पीछे उधर वाली बाउंड्री, पंजाब वाली पूरी बाउंड्री से कल 5-7 फोन तो ऐसे आए मेरे पास जो यूं कह रहे बहन जी कि हम आपको अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं। मैं सोच के हैरान रहेगी, मैंने पूछा आपको हमारी भाषा समझ में आती है? कहते क्यों नहीं आएगी, आप बोल के समझा नहीं पाओगे तो आप इशारों से समझा दोगे, समझा देते हो। तो ये एक गॉड गिफ्ट ही मेरे अंदर कला है, किसी ने सिखाई नहीं है। और मैं वही कहती हूँ कला मेरी बहनों में बहुत है, बहुत है, कोई देखने वाला होना चाहिए, वो दिखाने वाला। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सुलेखा जी, एक सवाल है, ये काफी लोगों के दिमाग में भी होगा और काफी बहनों के दिमाग में भी होगा, तो जब आपने ये शुरू किया तो परिवार में आपने किसी प्रकार का विरोध का सवाल, किसी प्रकार की ये कि आप ये क्या कर रहे हो, आप क्यों डांस कर रहे हो, ऐसा कोई मामला? मेरी सारी फैमिली वेल एजुकेटेड है, ठीक है, सब पढ़े हुए हैं, सब गवर्नमेंट जॉब पे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। हाँ वो सोशल नहीं थे, मैं फिर कह रही हूँ वो सोशल नहीं थे, लेकिन जब भाग्य जोर मारता है ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक बात है। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं अपने बहन भाइयों में। अच्छा। वो आज के टाइम के श्रवण कुमार है, मैं आपको बता दूं। वाह क्या बात। आज भी वो बहनों की भाइयों की इतनी इज्जत करते हैं, खुद मेरे मम्मी पापा की भी इतनी करते हैं, लेकिन वो मेरे को ये लगता था कि वो मुझे परमिशन नहीं देंगे, लेकिन मेरी बिटिया मेरे पास रहती थी। अच्छा। वो बेंगलोर गई थी कुछ समय के लिए। अच्छा, क्या करती है बिटिया? बिटिया मेरी लॉन टेनिस खेलती है। जी जी। और लॉन टेनिस की वो अंडर 12 अंडर 14 की नंबर 1 प्लेयर रही थी, तो उसको स्कॉलरशिप मिली थी। अच्छा। स्कॉलरशिप के माध्यम से वो वहां गई थी। जी जी। मेरा मन नहीं लगा, तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि आप कुछ ऐसा काम, आप जो पड़ोस में आंटी हो रहा है कीर्तन करती थी, बोले सुलेखा ऐसा 1-2 दिन कीर्तन में चली जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर हमने कहा कि
और भाई मैं फिर बताना चाहूंगी, मुझे यूट्यूब की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अच्छा। हमारी एक बहन, यूं कहते हैं ना कोई माध्यम बन के हाँ, आता है, यस यस। चाहे वो फरिश्ते के रूप में कह लो, चाहे वो बहन के रूप में कह लो। जी। मेरी एक कोई बहन है हम्म, और मेरी तो काफी सीनियर है, हम्म, वो उनका फोन आया था, हम्म, उनसे मेरी अच्छी जानकारी थी। हम्म, उन्होंने मुझे ये कहा हम्म, कि सुलेखा, जब तेरे अंदर इतनी कला है हम्म, तो तू यूट्यूब पे अपना चैनल बना ले। हम्म। मैं कहा बहन मन था ना कौन सा आता, सन की बात है ये? 2021 में ही अभी। 21 में, ठीक हाँ है। 2021 में ही। हम्म, और तो फिर मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता बनाना। हम्म, और मैं कहा उसमें फायदा क्या है, देखो हर चीज जब टाइम देंगे तो फायदा भी पूछा जाएगा, मेरी तो बिल्कुल जनरल सी बात है। ठीक बात है। तो मैंने कहा भाई क्या कैसे क्या बेनिफिट है, हम्म, तो उसने ये भी बताया था कि यूट्यूब से इनकम भी होती है। इनकम भी होती है। मैंने कहा अच्छा, हम्म, बल्कि मेरे एक देवर लगते हैं, उन्होंने मजाक किया, बोले भाभी नहीं होता ऐसा, हम्म, यूट्यूब कुछ नहीं देता। हम्म, तो मैंने कहा नहीं भाई, वो मेरी बहन तो कह रही है कुछ देता है। हम्म, तो बोले शर्त लगा लो। हम्म, उन्होंने शर्त लगा ली, वह मेरी हम्म, बहन भी अच्छी ठड्डी है, जी। उन्हें भी लगा ली। वो बोले कि लगा ले 50-50 लाख की लगाइए, छोटी मोटी मत लगाइए, 50 लाख मैं दर दूंगी, 50 लाख वो दर देगा। हम्म, मेरा पटा। तो भाई मैं तो उसको अपना सब कुछ मानती हूँ, हम्म, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में मेरी हेल्प की जी। और स्टार्टिंग की, क्या नाम है उस बहन उनका? का धन्यवाद। नाम तो चलो आज बता ही देते हैं। जी। बिल्कुल बताना चाहूंगी, देखो हाँ। जो जिसने किया है ना उसका भूलना नहीं चाहिए इंसान को बिल्कुल कभी भी। बिल्कुल, शुक्रिया अदा करना चाहिए, एहसानमंद होना जिंदगी चाहिए। भर करूंगी मैं तो। हम्म, भाई वो चाहे कुछ भी कहे मेरे बारे में या कुछ भी सोचे, हम्म, लेकिन आज भी मेरी उसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, जी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। जी। लेकिन उसने मुझे कहा था कि सुलेखा तू कर ले, और आज भाई हो सकता है कि यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जो मैं छाई हूँ, मेरे उस बहन ने मेरे को शिक्षा दी, जी जी। या वो कुछ भी कह लो आप बिल्कुल उसको, बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी वो एक मेरी जिंदगी में एक माध्यम बन के आई थी। जी जी। और आज मैं यहाँ पर हूँ, तो अपनी और सारी बहनों से मिलवाने का जो है, यहाँ तक का जो श्रेय जाता है मेरी बहन को भी जाता है, ऐसी जी। बात नहीं है। तो सुलेखा जी, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, कई बार सोशल मीडिया पे है ना, देखिए कई बार कुछ अश्लील डांस भी हो जाते हैं और उनको लेकर लोग फिर सबको एक ही चश्मे से देखने लग जाते हैं। है इस पे हर तरह का सामान हर है, तरीके आप जो जैसी चीज देखना चाहोगे आपको वैसी मिल जाएगी। हम्म। तो कई लोग फिर सबको एक ही चश्मे से देखते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आप डांस के बारे में क्या मानते हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है? डांस तो एक कला है, जी। और कला कहाँ से आई, हम्म, भगवानों से ही तो आई होगी। जी। हमारे भगवान जी भी करते थे, कहते हैं ना तांडव, हम्म, तांडव भी क्या था, बिल्कुल डांस ही था। डांस था। हाँ, शिव और तांडव। शिव तांडव, और नृत्य क्या था, वो भी डांस था। जी एक वो था कि वो एक प्यार में कर रहे हैं, एक गुस्से में कर रहे हैं, है बिल्कुल तो नृत्य ही दोनों डांस ही है, बिल्कुल ये सही तो बात कला है। ही है। बिल्कुल जब हमारे भगवान करते थे तो हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। सही बात है। और रही बात है कि हम इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं है, हम्म, पर आप अपना कोई भी इतिहास उठा के देख लो, हम्म, कला तो कला ही रहती है। नृत्य कला सदियों से है। उसको आप किस रूप में देख रहे हो वो आपका नजरिया है। यस। मैं डांस बहुत जैसे बढ़िया। कर रही हूँ, मेरा दिल जो गवाही दे रहा है मैं वो कर रही हूँ। कुछ बहनों का डांस अब अश्लील, मैं तो अश्लील कहूंगी नहीं, क्यों, वो भी तो एक कला है, वो भी सबके बस की बात नहीं है दिखानी, ठीक बात है। वो भी जिगरा चाहिए। अब कह तो देते हैं, हो सकता है उन बहनों की कोई मजबूरी रही हो सकता है परिवार से वो प्यार ना मिला हो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई हो, अब उन्होंने खुल के जिंदगी जीनी शुरू कर ली, तो वो कैसे भी नाचे, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी फ्रीडम है। लेकिन मेरा मानना यह है कि नजरिया होता है देखने वाले का, जी। वो किस नजर से देखता है। अब मेरी पर्सनल लाइफ भी तो है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ कई बार जींस टॉप भी डाल लेती हूँ। अब कहने को लोग यूं भी कह देंगे तुम इस रूप में नहीं, इसमें क्यों भाई, पर्सनल भी तो होती है कुछ। मैं जब समाज के सामने हूँ तो मैं कैसी हूँ वो मुझे पता है, सही बात है। मैं अपने घर में जैसी हूँ मुझे पता है। और अब कहने वाले तो लोग कि भाई आप सुलेखा आप तो डांस करो हो, फिर आप राजनीति में क्यों भाई, ऐसा है 5 उंगली बराबर नहीं है। ठीक बात है। कला है सब में है, जिससे दिखाई जाती हो दिखा लो, जिससे बढ़िया डाल देखना है देख लो। ठीक बात है। मेरा मानना तो यो है, किससे का शान मत भूलो, भगवान न मत भूलो, और जो तुमने प्यार दे रहा है उससे इज्जत दे, सही बात है। बस यही काम है। दूसरे की निंदा में कुछ नहीं रखा है, और मेरा तो मानना यही है, ना तो जिंदगी में कभी किसी की और ना करूंगी। वेरी गुड। कभी भी आज तक सोशल मीडिया पे कोई ये नहीं बोल सकता सुलेखा कभी भी गलत बोली, और ना कभी भी जिंदगी में बोलेगी, बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरी कला थी, आप लोगों को पसंद आई, ये आपका धन्यवाद है। और मैं जो दिखाती हूँ वो मेरा मन जानता है, मैं अपना 100% देती हूँ। उसके बाद बावजूद भी कई बार होता है किसी को 50% ही पसंद आया हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है। लेकिन जब भगवान नाचते थे तो हम तो नाचेंगे, हम भगवान के इशारे पे नाच रहे हैं और किसी के इशारे पे नहीं नाच रहे। ठीक बात है। मीरा बाई ने भी मतलब उन्होंने भक्ति किया, और उन्होंने बहुत ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने नृत्य किया है, और अनेकों, इवन आप अगर महाभारत का इतिहास भी उठाएंगे तो स्वयं अर्जुन ने भी नृत्य किया था। पर आज के टाइम में ना यहाँ देखा जाए राधे कृष्ण ने भी नृत्य किया। लोगों की मेंटेलिटी ये कहती है कि हम न्यू हैं, हम न्यू करे हैं, न्यू ना बेरा बनानिया तो वो है, ठीक बात। 1 मिनट में बनानिया 1 मिनट में बिगाड़निया वो है, वो वही सही बात है। विधि के विधान ने कौन टाल सके है। बिल्कुल बिल्कुल। विधि का विधान तो विधाता से भी बड़ा है। जी जी। अगर किसी को ज्ञान ना हो तो इस बात को जान ले कि जो विधि के विधान में लिखा गया ना हमारे बारे में, उसको कोई टालने वाला नहीं। तो हम कौन से खेत की मूली है। जी जी।
तो राजनीति की बात आ गई है तो सुलेखा जी राजनीति को किस रूप में लगती है? नंबर 1 पे जी। बिल्कुल। हम्म। अपनी कला क्या है वो जी। तो हम अपनी मर्जी से दिखा रहे हैं। बिल्कुल। राजनीति क्या है? हम्म। दूसरों की सेवा करना, हम्म। दूसरों की हेल्प करना, जी। दूसरों के काम करना, ये राजनीति है। ठीक बात है। अगर कोई करता है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग इतनी फाइट क्यों करते हैं? जी। क्योंकि उनको देश की सेवा करनी होती है, जी। उनको देश के हित में काम करने होते हैं। बिल्कुल। अपना क्या है, 2 रोटी तो पहले खा के सो रहे थे, 2 रोटी आज भी खा रहे होंगे। सही बात बस है। वही फर्क है कि अब एज ज्यादा होगी तो हो सकता हो घी भी छूट गया हो। ठीक बात है, सही बात समझ है। रहे हो ना? बिल्कुल सही कहने का बात मतलब ये है कि 2 रोटियां खातिर कोई एमएलए, एमपी और प्रधानमंत्री ना बनते। सही बात है। वो बने हैं देश के हित के लिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जी, कर ही जी। रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। सबको पता है अगर हमारे मोदी जी का कुछ हो गया ना तो हम्म। हमारा कोई जीना नहीं है जी। जो देख लो कितने बर्बाद हो जाएंगे। जी। मेरा मानना तो ये है, साफ जी। सीधी बात है। नहीं। क्योंकि देखो जो इंसान है ना उसको उस तरीके से देखो, हाँ। डीपली देखो जी, वो सही क्या कहा। कर रहे हैं। बिल्कुल सही ये बात है। देखो उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करो। जी, जी, जी। कहने का तो मुंह आगे मैदान पड़े के मुंह कह देंगे बिल्कुल। वो न्यू वा न्यू वो न्यू कहने। और अब यो केवल काम अपने इंडिया में हो रहा है भाई, बता दूं बाहर विदेश में कोई ना बोलता किससे के ठीक बारे बात में। है। इतना टाइम है कोई टाइम ना है कोई बोलने का। उनके पास, हाँ। आड़े फालतू हैं, आड़े ठाली पड़े हैं, हम्म। जिसकी वजह से और कुछ ना था ना तो सीधा मोदी जी पे जा है टारगेट। और कुछ ना सोचो तो मोदी जी के कम से कम मैं तो कहती हूँ कर्माड़े हमारे मोदी जी, कर्माड़े हैं हम जो इस देश के वो प्रधानमंत्री और हम इस देश के नागरिक हैं। क्या बात सबसे है। बड़ी बात। जी, जी, बहुत बढ़िया, मैं बढ़िया। तो तो आप है ना जो आपने ये शुरुआत की संस्कृति है, जो हमारे जो लुके छिपे जो गीत थे उनको आप आगे लेके आई, तो ये गीत फिर आपने कहाँ से निकाले? अपने आप आते हैं। अच्छा। सीखन मेरी मम्मी गीतों का भंडार है। अच्छा। भजनों का गीतों का भंडार है। क्या बात है। वैसे लेटी लेटी वो सिखा देंगी लेकिन डांस नहीं आता। हम्म। तो जब भी हम जाते हैं, मैं घर जाऊंगी जब भी हम्म। सिर्फ एक ही काम रहता है माँ बेटी का, कोई भजन आता है तो भजन सिखा दो, कोई गीत आ रहा है तो गीत सिखा दो। अब तो खैर ऐसा हो गया कि मैं ही उनको सिखा के आती हूँ कुछ कुछ। हाँ कुछ, क्योंकि मैं बाहर ज्यादा हाँ, जाती हूँ ना, मम्मी बिल्कुल। इतना बाहर जाती नहीं है। बिल्कुल, तो जो कुछ मैं नया सीख के आती हूँ तो मैं मम्मी को बता देती हूँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, मम्मी कुछ नया सीख के आती है तो मुझे बता देती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा सिखाया हुआ मेरी मम्मी का है। जब मेरी शादी हुई थी ना भाई, झूठ मानोगे, न्यूज सुनने में आई थी, मेरी मम्मी बोली बेटा जब नई नई बहू जाया करे ना तो उड़ाना गीत गवा दिया करे भाई, गवाया करे, तू क्या करेगी बता। मेरी मम्मी ने मेरे को 15 से लेकर 19 गीत सिखाए थे। अच्छा। जेठानी का तो यो गाना है, सासू का तो यो गाना, ननद का तो यो गाना है, और भगवान की दया था आज गीता के माध्यम से फेमस हो गए। तो कौन से सन में हुई थी सुलेखा जी आपकी शादी? मेरी शादी 2003 में। 2003 में। 2002 दिसंबर रिंग सेरेमनी हुई थी। 2003 में शादी हुई थी। 2004 में बेटा हुआ था जी। और अच्छा सुन, बेटा अभी क्या कर रहा है? बीएससी फाइनल ईयर। बीएससी फाइनल ईयर जी। बेटी छोटी है? बेटी अभी 12th के एग्जाम दे रही है। जी जी। तो आप सुना कि टीचर भी हैं, तो फिर कैसे समावेश कर पाते, क्योंकि वो भी एक जनसेवा काम, राष्ट्र निर्माण का क्या बताऊं, छोटे बच्चों के प्यार से दुलार से मैं यहाँ पहुंची हूँ। वो मतलब इतना लाड उन बच्चों का। देखो भाई मैं आज एक सच्चाई बता रही हूँ, स्कूल में मतलब धमकाऊं भी मैं हूँ सबसे ज्यादा। अच्छा है, क्योंकि एक तरह बच्चे नोटी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा चोट बहुत लगती है, और मैंने ना भाजते भी दिक्कत ना तो मेरा न्यू है पढ़ेंगे और चोट लग गई तो मैं उनको पहले ही काबू में कर लेती हूँ। धमकाने के बाद भी वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्यार भी मैं ही करती हूँ। क्या बात है। पूरा दिन पढ़ाती नहीं, आधा दिन पढ़ा के आधा दिन डांस करावे, आधा दिन उनका मनोरंजन करावे। भाई सारी एक्टिविटी जरूरी है उनके लिए, तो वो खुश रहे मेरे तय। अगर मैडम डांस कराओगी, मैडम हमने खिलाओगी और मैडम हमने पढ़ाओगी, तो कहने का मतलब ये है उन बच्चों की दुआ से आज मैं आपके सामने बैठी। बच्चों को यूं फील नहीं होता कि बड़ा गौरव सा कि हमें सुलेखा दलाल पढ़ा रही है? एक एग्जाम्पल देने का जी तक है, पर भाई बात है छोटे बच्चे हैं। एक 5th क्लास का बच्चा था और मैंने एक दिन उसका गाल पकड़ के ऐसे जोर से हिला दिया। मैं कहा कोई बात थी ऐसी, तो वो जाके और दूसरा बच्चा उसको बोला कि देख क्या सही मजा आया हो ना दर्द? बोला दर्द क्यों ना था, मैं तो बड़ा किस्मत वाला हूँ, सुलेखा मैडम का हाथ मेरे गाल पे लगा कम से कम। तो बच्चों को प्यार, देखो भाई जी प्यार की हर कोई उम्मीद करता है। 2 ही चीज है, प्यार और इज्जत। जितनी दोगे उतनी बढ़ेगी, बिल्कुल सही। जितनी दोगे उतनी मिलेगी, वापस भी उतनी रिटर्न उतनी मिलती है। 3-4 चीजें ऐसी बनाई हैं, एक तो भगवान का नाम, जितना लोगे उतना बढ़ेगा, सही कर रहे हैं, ठीक है। एक ज्ञान, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, बिल्कुल। दूसरा एक प्यार और एक इज्जत, जितना भी दोगे ना उतना रिटर्न में मिला है, वो मैंने मिला है। और मेरी तो आदत इसी है, कोई भाई मेरे से नाराज मत रही हो भाई, कति कोई गलती हो ना बता दिया, मैं क्या करूँ बता दियो, कदे मन की मन में रखो, पेट में दर्द रहे के फायदा है ना। कमेंट से मत के बताओगे, मैं बता दियो, घर आके बता दियो। और भाई 14 तारीख को फिर से, भाई तो फिर भी भूल जाएंगे, 14 तारीख को फिर एक बार हम वो क्या कहें मिसाल बनना चाहते हैं कि दुलंडी खेलें, बड़ा मन है मेरा। नहीं एक और चीज बहुत अच्छा है, पहले क्या होता था, अपने जो गांव होते थे ना, गांव में जो चौपाल होती है, जो एक साजली जगह होती, चौक होता था, वहां पर पानी का कड़ा भर देते थे, वहां व्यवस्था कर देते थे, सारी चीजें, वहां सारा गांव इकट्ठा होली खेलता था, तो उसका मतलब ये अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीजें आप दोबारा से रिक्रिएट करिए, बहुत अच्छी चीज है ये, तो बहुत अच्छी बात। मेरे
ससुराल में। मैं हैरान हूँ कि अब तो वो दिन आएंगे भी नहीं वापस, मुझे लग नहीं रहा। कोशिश हम भले ही कर रहे हैं। मेरे ससुराल में जब मैं होली खेलती थी ना, तो रात को 20-22 डिब्बे मिठाई के आया करते। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। मैं कहती कितना रखूं, ले जाओ खा लो। तब भाई कहते ना भाभी आपका है, क्योंकि आप खेल रहे हो हमारी खेल। देवर भाभी का एक रिश्ता जो होता है ना, वो होली और दुल्हन वाले दिन याद आवे है। ठीक बात है।